कहानी एक सुल्तान और उसके चार बेटे। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, नूराबाद। इस राज्य के सुल्तान का नाम था सुल्तान फरहान अली। वे एक न्यायप्रिय, दूरदर्शी और पराक्रमी शासक थे। उनकी बेगम रानिया जैनब बुद्धिमान और करुणामयी थीं। सुल्तान और रानिया के चार बेटे थे, यूसुफ, हमजा, सलमान और फैजान। चारों बेटों की प्रकृति, चारों शहजादे स्वभाव में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे। यूसुफ सबसे बड़ा, शांत और गंभीर था। उसे राजनीति, न्याय और प्रशासन में गहरी रुचि थी। हमजा अत्यंत बलशाली और वीर था। उसे घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल में निपुणता प्राप्त थी। सलमान मृदुभाषी, कला प्रेमी और संगीतज्ञ था। उसे शायरी, चित्रकला और सूफी संगीत पसंद था। फैजान सबसे छोटा, चंचल पर अत्यंत बुद्धिमान और जिज्ञासु था। वह तर्क वितर्क में निपुण था और नई चीजें सीखने का शौक रखता था। सुल्तान फरहान अली अब वृद्ध हो चले थे और उत्तराधिकारी चुनना चाहते थे। चारों बेटे योग्य थे, लेकिन किसे ताज सौंपा जाए, यह तय करना कठिन था। बुद्धिमत्ता की परीक्षा। सुल्तान ने चारों बेटों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सब एक साल के लिए अलग अलग दिशा में जाओ और वहां के लोगों की सेवा करो। लौटकर बताना कि क्या सीखा और क्या बदला। चारों अपनी अपनी दिशा में निकल पड़े। यूसुफ उत्तर दिशा की ओर यूसुफ उत्तर की ओर गया, जहां बर्फीली हवाएं और कठिन जीवन था। वहां प्रशासन अस्त व्यस्त था। यूसुफ ने वहां के लोगों के साथ मिलकर कृषि सिखाई, एक न्यायिक प्रणाली स्थापित की और क्षेत्र को समृद्ध बनाया। लोगों ने उसे हकीम ए न्याय कहा। हमजा दक्षिण दिशा की ओर हमजा दक्षिण की ओर गया, जहां डाकुओं का आतंक था। अपने साहस और रणनीति से उसने लुटेरों को हराया, फौजी तंत्र मजबूत किया और किले बनवाए। वहां के लोग उसे शेर ए दक्खन कहने लगे। सलमान पश्चिम दिशा की ओर सलमान पश्चिम की ओर गया, जहां लोगों ने अपनी संस्कृति खो दी थी। उसने वहां सूफी कव्वालियों, चित्रकला और हुस्न तमीज की परंपरा को फिर जीवित किया। नाट्यशालाएं और मदरसे बनवाए। वह सिपह ए सकाफत कहलाया। फैजान पूर्व दिशा की ओर फैजान पूर्व की ओर गया, जहां पानी की भारी किल्लत थी। उसने नदियों का मार्गदर्शन किया, कुएं और बावड़ियां खुदवाईं और लोगों को आधुनिक खेती सिखाई। उसने तालीम और तकनीक के स्कूल खोले। लोग उसे उस्ताद ए इल्म कहने लगे। लौटकर दरबार में एक वर्ष बाद चारों बेटे लौटे। सुल्तान ने दरबार में सबकी बात सुनी, लोगों से राय ली और खुद भ्रमण किया। उन्होंने सबकी सेवा देखी और कहा, यूसुफ में हिकमत है, हमजा में हिम्मत है, सलमान में सुकून है और फैजान में इल्म है। लेकिन हुकूमत को एक ही नहीं, इन सबकी जरूरत होती है। उन्होंने ऐलान किया कि अब नूराबाद की सत्ता चारों बेटों की सलाहकार परिषद द्वारा चलाई जाएगी। हर बेटा एक विभाग को देखेगा, न्याय, सुरक्षा, संस्कृति और विज्ञान। उपसंहार इस तरह नूराबाद में एक नई व्यवस्था की शुरुआत हुई, जिसमें भाईचारा, ज्ञान और सेवा का संगम था। सुल्तान फरहान अली ने अंतिम समय तक अपने बेटों का मार्गदर्शन किया और उनकी एकता को राज्य की सबसे बड़ी ताकत बताया। कहानी से सीख, सच्चा बादशाह वही होता है जो अपने उत्तराधिकारियों में सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि इंसाफ, तहजीब और इल्म भी खोजता है।